हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 12 सीबीएसई के चैप्टर 1 के इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में स्टडी किया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जिनको हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पॉइंट 1 है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। सेकंड हम कह सकते हैं, या सेकंड जो होता है हमारा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इसकी चार्ज जो होती है, यूनिट जो होती है, कूलम होती है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा जो है, थर्ड पॉइंट में हम ये कहेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। हमको जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम या तो कैपिटल क्यू को यूज करेंगे या फिर स्मॉल क्यू को यूज करेंगे। पूरी फिजिक्स में आपको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के रूप में ही हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या किया जाएगा? नोटेशन दिया जाएगा। नंबर 4 जो है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे हमने ये जाना कि जब किसी भी मैटर पर चार्ज आता है, किसी भी मैटर पर चार्ज आने से अभिप्राय क्या था, उसका मीनिंग क्या था कि मैटर से इलेक्ट्रॉन का निकल करके दूसरे इलेक्ट्रॉन पर चले जाना, यानी एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ही हम चार्जिंग प्रोसेस कहते थे। चार्जिंग का मतलब एक मैटर से या फिर एक बॉडी से हमारा इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी पर चला जाता है। जहाँ से निकलता है उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जहाँ जाता था जिस मैटर पे या जिस बॉडी पे, उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन थियरी में पढ़ा है इसको। अब ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने एक चीज़ और पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी मैटर का जो बेसिक होता है, किसी भी मैटर का जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है। फंडामेंटल पार्टिकल हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स हम किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्ट नहीं कर सकते। जब हम उससे इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्ट नहीं कर सकते तो यही होता है हमारा क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा इसी से कनेक्ट है। अगर हम इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं कर सकते तो जब भी हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का यानी चार्ज का ट्रांसफर होगा, हम जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो मिनिमम जो चार्ज होगा वो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन से नीचे कभी भी चार्ज हमारा ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इसका मीनिंग ये हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा ये कहता है कि हम चार्ज को कभी भी क्वांटाइज नहीं कर सकते। क्वांटाइज नहीं करने का मतलब, यानी जब भी हमारा चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल यानी इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होता है। यानी चार्जेस जो होते हैं हमारे, वो जो ट्रांसफर होता है, जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या कहता है? द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज always integer multiple, is always integer multiple of electron। यानी ये जब भी होगा, और हम इसको कह सकते हैं, और we can say that electron
कैन नॉट बी डिविजिबल, कैन नॉट बी डिविजिबल, यानी हम इसको डिविजिबल नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, कहने का मतलब ये हो सकता है। और सिंपली अगर हम लोग कहें इफ क्यू चार्ज, if q charge transfer on a body, then q is equal to n into e, means where n is equal to 1 2 3 4 dot etc, q इज इक्वल टू एन इंटू ई, मतलब जब चार्ज हमारा ट्रांसफर होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मीन्स अब ये कहें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये करेक्ट मेथड है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा हाफ हो, थर्ड हो, E/4 हो, ये रॉन्ग मेथड है। यानी इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, वो हमेशा क्या होगा, कंप्लीट होता है, कंप्लीट मल्टीपल ऑफ इंटीजर के, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ही हमारे ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो, 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, 3e/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। ये हमारा क्या होता है, इनकरेक्ट मेथड होता है। यही हमारा क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसी कड़ी में एक छोटी सी टॉपिक और बची हुई है चार्ज के बेसिस पे। उसके बाद हम चार्ज की पूरी जानकारी ले लेंगे और चार्ज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। जैसे हमारा बचा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या कहता है, हमने चार्ज के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है। सॉरी, एनर्जी हमारी क्या कहती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा ये कहता है कि जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, सेम हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमारा क्या है कि हम एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली उसको हम वन बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम हमारा ये भी है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, खाली एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ये क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर हमने समझे, जैसे हमारे पास एक NaCl है, Na+ और Cl-, ये हमारा कंबाइन करता है तो NaCl बनता है। यहाँ हम देखें तो 1+ है और 1 क्या है, माइनस। यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज 0। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो +1 और -1 0, और राइट हैंड साइड की बात करें तब भी 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी नेट चार्ज 0 और राइट हैंड साइड में भी नेट चार्ज 0। यानी ना चार्ज का कंजर्वेशन हुआ, यहाँ भी जितना चार्ज था उतना चार्ज हमको वहाँ भी देखने को मिला। यही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इस चैप्टर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट था पूरी तरीके से हमारा हुआ। एक बार नहीं 2 बार करके आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कूलम्ब्स लॉ, जो 2 चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया जिसको हम कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ कहते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।